गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर का जो है मैथ है एक रियल एनालिसिस, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। क्योंकि इसकी फर्स्ट यूनिट की मैं फर्स्ट थ्योरम तो करा चुका हूँ, इस यूनिट के अंदर आपकी 8 से 10 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। अगर वो थ्योरम आप कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम नंबर 2 है। अगर थ्योरम नंबर फर्स्ट अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके थ्योरम नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्योंकि ये आपस में लिंक करेगी। थ्योरम नंबर फर्स्ट का मैं यूज करूंगा इस थ्योरम के अंदर। देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें कहता है कि भाई प्रूफ कीजिए जो लोअर रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल है उससे ग्रेटर होता है अपर रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल। भाई ये बात हम प्रूफ करेंगे, हम इसको विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन प्रूफ करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी मेथड है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सभी थ्योरम विद इजी एग्जाम्पल और मेथड्स के साथ प्रोवाइड होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप क्या करेंगे, एक पी पार्टीशन लेंगे, उसके दो सब पार्टीशन लेंगे P1 एंड P2। तो हम लिखेंगे लेट P1 एंड P2 बी टू पार्टीशन ऑफ P सच दैट P1 एंड P2 दो पार्टीशन लेते हैं किसी P के। किस प्रकार लेते हैं वो, P1 का यूनियन अगर मैं P2 के साथ करूं तो वो क्या आ जाए, अगेन P आ जाए। यानी कि P1 P2 को मैं अगर इन दोनों के एलिमेंट की यूनियन करूं तो वो हमारे को क्या दे, P एंड P बी द कॉमन पार्टीशन ऑफ P1 एंड P2। इसके बाद जो हमने थ्योरम फर्स्ट प्रूफ की थी वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पहले मैं यहाँ पे आई के बटन पे यहाँ पे उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो ना देखी है तो पहले वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी। उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। देखिए फर्स्ट थ्योरम में क्या प्रूफ किया था, एल पी एफ एल्फा से ग्रेटर होता है एल पी स्टार एफ एल्फा एंड इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, एंड यू पी एफ एल्फा ये ग्रेटर होता है यू पी स्टार एफ एल्फा, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, एंड आल्सो वी नो दैट, और हम जानते हैं एल पी एफ एल्फा से ग्रेटर होता है यू पी एफ एल्फा। अब आप समझ लीजिए क्या होता है, एल पी एफ एल्फा होता है लोअर रीमान स्टिल्जे सम से ग्रेटर होता है लोअर रीमान स्टिल्जे सम का जो रिफाइनमेंट होता है। बात आती है रिफाइनमेंट क्या होता है, तो देखिए P को जो ये P स्टार है इसको मैं P की रिफाइनमेंट कब कहूँगा, अगर P स्टार के अंदर P सेट से एक एलिमेंट ज़्यादा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल की हेल्प से इजी वे से समझ जाएंगे। P सेट है, मैं इसके अंदर एलिमेंट लेता हूँ 1 2 एंड 3। एक P स्टार है, मैं P स्टार को P की रिफाइनमेंट कहूँगा, कब कहूँगा, अगर इसके अंदर इससे एक एलिमेंट अधिक हो जाए। तो देखिए P स्टार के अंदर P से एक एलिमेंट जो है 4 अधिक है, तो हम कह सकते हैं P स्टार P की रिफाइनमेंट है। तो देखिए इसमें क्या था, लोअर रीमान स्टिल्जे सम से ग्रेटर होगा लोअर रीमान स्टिल्जे सम, ताकि जिसमें रिफाइनमेंट इंक्लूड है, और यहाँ पे अपर रीमान स्टिल्जे सम जो है वो ग्रेटर होगा उसकी रिफाइनमेंट से। और हम जानते हैं जो लोअर रीमान स्टिल्जे सम होता है उससे ग्रेटर होता है अपर रीमान स्टिल्जे सम। अब आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ यहाँ पे हमने क्या किया था, P1 एंड P2 किसी P की रिफाइनमेंट ली थी, तो इसको तो P1 नाम दे दीजिए, इसको P1। तो और जो ये अपर सम है इसको P2 नाम दे दीजिए, और यहाँ पे इसको P2 नाम दे दीजिए। यहाँ पे इसको P1 रहने दीजिए, यहाँ पे इसको P2 नाम दे दीजिए। ठीक है, जो आपने लोअर रीमान स्टिल्जे सम लिया है उसको P1 रिफाइनमेंट से डिनोट करिए, और अपर को आप P2 से डिनोट करिए। आप इसको भी नाम दे दीजिए, 1 2 लिखा है, इसको आप 3 नाम दे दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए जो ये लेफ्ट साइड है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट साइड है इक्वल है, और जो अपनी इक्वेशन थर्ड की जो राइट साइड है और इक्वेशन सेकंड की राइट साइड है वो इक्वल है। जो ये बीच में दो टर्म आई हैं ये भी साथ में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ये टर्म लिख लूँ यहाँ पे L_P1 F अल्फा, तो मैं इससे ग्रेटर लिखूंगा इसकी रिफाइनमेंट को, क्योंकि ये यहाँ पे गिवन है इक्वेशन फर्स्ट में F अल्फा। बट इससे ग्रेटर क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो लोअर रीमान स्टील्जे सम है इससे ग्रेटर है अपर है, तो मैं यहाँ पे ये टर्म लिख देता हूँ P2 अपर में P2 F अल्फा ये लिख देता हूँ। देखिए इससे जो छोटी है ये है टर्म, तो मैं इससे तो ग्रेटर होगी लोअर से, LP स्टार F अल्फा। देखो ये वाली यहाँ पे LP, ये यहाँ पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, स्टार जो है यहाँ पे क्या है, स्टार से ग्रेटर है ये, ठीक है, ये बड़ी है, यानी कि ये बड़ी है, यहाँ पे P स्टार F अल्फा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका U आ जाएगा अपर, ठीक है, क्योंकि अपर रीमान स्टील्जे सम की रिफाइनमेंट से ग्रेटर होता है अपर रीमान स्टील्जे सम। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड की हेल्प से हमने ये टर्म लिख दी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, बिल्कुल इजी वे है, मैं इसमें P2 को फिक्स कर दूंगा। अगर मैं P2 को फिक्स कर दूंगा और जो है ऑल ओवर पार्टीशन ऑफ P1 हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और उसका भी क्या ले लेंगे, सुप्रीमम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, तो वहां से आपकी थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगी। चलिए करते हैं। अब इसको भी नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन 4 नाम दे देता हूं इसको। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया, आप दोबारा देख लीजिए। एक P पार्टीशन लेते हैं, इसके 2 सब पार्टीशन लेते हैं P1 एंड P2, किस प्रकार लेते हैं, उसका अगर यूनियन करें वो आपका क्या आ जाए, P आ जाए। बट हमने थ्योरम फर्स्ट में, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, हमने प्रूफ किया था कि भाई लोअर रीमान स्टील्जे सम की रिफाइनमेंट उससे अधिक होती है और अपर रीमान स्टील्जे सम जो है उसकी रिफाइनमेंट से अधिक होता है। बट ये ऑलरेडी प्रूफ है कि भाई लोअर रीमान स्टील्जे सम से ग्रेटर होता है अपर रीमान स्टील्जे सम। चूंकि 2 पार्टीशन लिए हैं P1 P2, तो आप इसको P1 और इसको P1 नाम दे दीजिए, इसको P2 इसको P2, इसी प्रकार इसको P1 इसको P2। हम थर्ड की हेल्प से देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म देख सकते हैं, फर्स्ट और ये लास्ट टर्म इक्वल है, जो बीच की टर्म है ये दोनों की दोनों बीच में आ जाएगी, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशन 4 है। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। बिल्कुल इजी है, अब ये प्रूफ होने वाला है भाई। देखिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। जो इक्वेशन 4 है हम क्या करते हैं, हम यहां पे क्या करते हैं, P2 को फिक्स कर देते हैं, V फिक्स P2 एंड टेक सुप्रीमम ऑफ ऑल ओवर ऑफ P1। जो P1 है उसका सारे का सारा सुप्रीमम ले लेते हैं, सुप्रीमम वैल्यू को ले लेते हैं और P2 को फिक्स कर देते हैं, सच दैट किस प्रकार, देखिए LP1 F अल्फा। देखिए ये 2 टर्म हैं, ये छोड़ देते हैं और लास्ट वाली टर्म ले लेते हैं यहाँ पे UP2 F अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, जो ये है P2 है, इसको फिक्स किया था तो मैं इसको एक अलग से नाम दे देता हूं A, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे LP1 F अल्फा से ग्रेटर होगा A। बट आपको पता है यहां पे क्या भाई, जो लोअर रीमान स्टील्जे सम होता है, जो लोअर रीमान स्टील्जे सम होता है, इसका जो है लिस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ F होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो ये आपकी ये टर्म है मैं इसको लिख सकता हूं, जो लोअर रीमान इंटीग्रल
ऑफ एफ होता है वो इसका क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो इससे ग्रेटर क्या हो जाएगा ए, बट यहां पे लिख सकते हैं बट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यू पी टू एफ एल्फा, देन यहां पे लिख सकता हूं मैं ए, ये लोअर रिमान है जो ए के नीचे बार होता है, इसमें ए बी एफ डी अल्फा से ग्रेटर होगा, जो ए की वैल्यू दोबारा से रख दीजिए यू टी टू एफ अल्फा। भाई जो लोअर रिमान स्टिल जे इंटीग्रल है उससे ग्रेटर होता है अपर रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान स्टिल जे इंटीग्रल, सम ऑफ अपर रिमान स्टिल जे इंटीग्रल सम इससे ग्रेटर होता है। बिल्कुल सिमिलरली यही प्रोसेस करना है, जहां पे हमने सुप्रीमम वैल्यू ली है वहां पे आप कौन सी वैल्यू ले लीजिए, इन्फीमम वैल्यू ले लीजिए, इन्फीमम वैल्यू ले लीजिए और P1 को फिक्स कर दीजिए। तो वहां से आपको मिलेगा कि भाई A से B लोगे, ये है अपर रिमान स्टिल जे इंटीग्रल एफ डी अल्फा, ये किससे लेस होगा, ये लेस होगा आपका, यहाँ पे u है ना, यहाँ पे u है, वहां पे l आ जाएगा P1 F अल्फा से। फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशन से, या फिर यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, मैं इसको रिमूव कर देता हूं थोड़ा सा यहां से। देखिए हम लिखेंगे यहां पे सिमिलरली, अगर आप यहां से इसको करेंगे तो सिमिलरली देखिए इसकी लेफ्ट साइड मिली है यहां पे, ठीक है, और यहां से लेफ्ट साइड मिल गई आपको, यहां पे सुप्रीमम वैल्यू मिल गई है इसकी अपर रिमान स्टिल जे सम। बट बिल्कुल ऐसे ही जब मैं यहां पे लिखूंगा a टू बी एफ डी अल्फा, ठीक है, a टू b ये क्या है अपर रिमान इंटीग्रल सम, अगर मैं लिखूंगा तो वो किससे ग्रेटर हो जाएगा, यहां पे देखिए